ईरान का ऑपरेशन फतह-ए-जंग, मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर हमला, ईरान के निशाने पर अमेरिकी बेस। इजराइल के बाद अमेरिका के खिलाफ भी ईरान ने जंग छेड़ दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया है। सऊदी से बहरीन तक ईरान ने अमेरिकी बेस पर तबाही मचा दी है। धमाके ऐसे हुए हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हर तरफ धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। जगह जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। धमाकों की गूंज सऊदी, कतर से यूएई तक सुनाई दे रही है। ये हमले ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों पर पलटवार कर किए हैं। तो हो चुका है, चर्चा है ईरान की। जी हां साथियों, ईरान में अब से कुछ देर पहले ही अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं। इसका अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भी कर दिया गया है। ये हमले इजराइल और ईरान के द्वारा डिफरेंट लोकेशंस से डिफरेंट जगहों को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आप कुछ इस प्रकार से बदलते हुए देख सकते हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान में बहुत ही प्रमुख ठिकाने, फिर चाहे वो खुफिया एजेंसी के ठिकाने हो, सैन्य ठिकाने हो या फिर यहां पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारियों वाली जगह हो, उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में तेहरान जो राजधानी है, वहां पर ऑलरेडी अफरा तफरी का माहौल है। कहा जा रहा है कि खमनेई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इजराइल की हाल ही में एक दिन पहले ही यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं। ऐसे में इजराइल उस समय युद्ध की तैयारी में था, ये कहीं से कहीं तक पता नहीं चलने दिया गया। तरफ से ईरान पे हमले करके और उसको करार दिया जाता है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए हैं, हमने मुदाफियाना हमले किए हैं। वक्त से पहले ईरान क्योंकि हम पे हमला कर सकता था तो हमने उसकी कुव्वत खत्म करने की कोशिश की। ये बहुत बड़े फिजाई हमले थे। नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया है कि इजराइल अमेरिका की दुखती रग है और वो इजराइल के थ्रू अमेरिका तक एक्सेस या अपने लिए नरम गोशा पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि टकर कार्लसन, जिसका जिक्र आपने पिछले शो में किया, जिन्होंने हकबी का इंटरव्यू किया था, वो ये कह रहे हैं कि इसराइली क़यादत भारत के साथ इसलिए ताल्लुकात बढ़ा रही है कि क्योंकि अब इसराइल अमेरिका से दूरी इख्तियार कर रहा है। अमेरिका के अंदर जो राय आमा इसराइल के खिलाफ पैदा हो रही है उसकी वजह से। ये दो मुख्तलिफ नजरियात हैं, जबकि आपकी थ्योरी ये कह रही है जी मुख्तलिफ नहीं है। कैसे? इसराइल को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को इसराइल की जरूरत है, तालिबान को इंडिया की जरूरत है और इसराइल की जरूरत है। बट अमेरिका का किरदार इसमें कहाँ? अमेरिका कैसे, क्या इनके बैक पे कैसे है अमेरिका इसराइल और इंडिया की बैक पे है, या इसराइल अमेरिका से दूर होके इंडिया के करीब आ रहा है? नहीं, अमेरिका इंडिया और इसराइल के करीब है और करीब रहेगा, दूर नहीं होगा। और इंडिया का केस इसराइल लड़ेगा और इसराइल का केस इंडिया लड़ेगा, और अमेरिका जो है दोनों के साथ बड़ा करीब रहेगा। बड़े र्यूमर फैल रहे थे दोस्तों कि मोदी जी गए हैं इसराइल, और मुझे लगा कि यार लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब यह पता लग रहा है कि हो ना हो पता था, क्योंकि मोदी जी गए, राइट। और मोदी जी गए और रात के 2 बजे, यानी अर्ली, वेरी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 12 बजे के बाद सुबह हो जाती है टेक्निकली, 2 बजे दिल्ली पहुंचे थे वो। 2 बजे दिल्ली पहुंचे और 48 घंटे नहीं हुए उनको वापस आए हुए, ये हमला शुरू हो गया। दूसरी तरफ यह यात्रा इस तरह से प्लान थी कि क्या हमला हो तो दुनिया का ध्यान हटा रहे। कुल मिलाकर अब यह कयास हैं, हमले शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले आकर राष्ट्र को संबोधित कर दिया है कि हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। निर्णायक ऑपरेशन है, क्योंकि ये लोग अमेरिका के खिलाफ डेथ टू अमेरिका यानी कि अमेरिका मुर्दाबाद चैंट करते थे। अमेरिका अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन मिलकर शुरू कर दिया गया है। अमेरिका ने इसका नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा है, वहीं रोरिंग लॉइन रखा गया है इजराइल। तो ये तेहरान है, ये कराज है, ये कोम है, करमानशाह है, इस्फहान है। यहां इस इलाके में सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट ईरान, यहां पे हमले हुए हैं दोस्तों, और यहां पे जबरदस्त हमले हुए हैं। बदले में ईरान की तरफ से भी एज एक्सपेक्टेड हमले शुरू हो चुके हैं। इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ ईरान उन जगहों को ठिकाने बना रहा है जहां अमेरिका के ऑलरेडी बेसिस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन पर मिसाइल रिपोर्ट हुआ है, मिसाइल हमला। कतर, यूएई, तमाम उन देशों में
जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उन सभी जगहों पर हमले सुनाई दे रहे हैं। असल मसला हमारे लिए है पाकिस्तान का, क्योंकि इस वक्त हम 2 साइड से नहीं, ऑलमोस्ट 3 साइड से एक किस्म के जंग में गिरे। एक तरफ इंडिया है, हमारे वेस्ट पे अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग छिड़ी हुई है, और फिर हमारा जो दूसरा बॉर्डर है साउथ का, बलूचिस्तान जहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो ईरान का है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है। तो मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट, एक तो पूरे वर्ल्ड पे इसका असर है, लेकिन खास तौर पे इस रीजन के ऊपर इसके बड़े असरात हैं। और हम तो वैसे ही, अगर कुछ भी, कोई पटाखा भी दुनिया में चल जाए तो हमें कहा जाता है कि जी क्योंकि दुनिया की हालत ठीक नहीं है तो इसलिए तेल और ये महंगाई इसकी वजह से हो रही। कभी IMF हमें कहा जाता है, तो हमारे वालों को तो बहाना चाहिए। अब ईरान की जंग शुरू हो गई, कहते देखे एक सुपर पावर ने हमला कर दिया। ईरान हमारा क्योंकि नेबरिंग कंट्री और साथ में इसराइल भी है, मिडिल ईस्ट भी पूरा डिस्टेबलाइज हुआ है। तो वैसे ही मतलब हमारी जिंदगियां मुश्किल में है पाकिस्तानियों की, अब मजीद मुश्किल होंगी। और जो डोनाल्ड ट्रंप जिस सरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, मतलब वो हैरान कौन है। नेतन्याहू कहते हैं कि जी ईरान के पास न्यूक्लियर जो पावर है वो नहीं होगी। ट्रंप कहते हैं कि भाई आप हथियार डाल दो। आपके जो पासदारान इनकलाबी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको भी कहा है, और हुकूमत को भी कहा है कि आप अपने आप को जो हमारे हवाले करो। एस्केलेशन है वो एक बार बहुत तेजी से बढ़ा है। इजराइल ने और साथ में अमेरिका ने, दोनों ने जॉइंट स्ट्राइक ईरान पर की है, और कहा जा रहा है कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक ईरान के ऊपर की है इजराइल। और यूएस ने बड़े धमाके तेहरान में सुनाई दी गए हैं, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, और थोड़े थोड़े समय के बाद 2 स्ट्राइक इजराइल ने तेहरान के ऊपर की है। तेहरान में जोरदार धमाके सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त वहां पर जो धमाकों का दौर है वो जारी है, और ईरान और इजराइल दोनों में ही जो एयर स्पेस है वो बंद किया जा चुका है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि जो इजराइल ने किया है, हालांकि उसके बदले में ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार करेगा। जो अपने पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी होना हो चुकी है। तेजास जहाज जो गिरते फिर रहे हैं समोसों की तरह, वो भी इकट्ठे किए गए हैं। राफेल तैयारे भी ले गए हैं, और मेरे RSS के मेहरबान, बीजेपी के मेहरबान मुसलसल जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हवा में, कहते हैं जाके अफगान भाइयों को जाके उनकी मदद की जाए। इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने अमेरिका के 7 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है, और इजराइल ने भी ईरान पर धमाकेदार स्ट्राइक की है, जिससे ईरान में काफ़ी क्षति पहुंची है। और अब पाकिस्तान भी बौखला गया, और पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी इजराइल गया था तो इसमें कुछ राज है। और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। जो अफगानिस्तान अभी अटैक कर रहा है, इसमें भारत का हाथ है। ये कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सभी साइड में हमारा दुश्मन है, इसलिए पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। और भारत ने भी अपनी सीमा को चौकस कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है, और इजराइल भी एक ऐसा देश है जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।